कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, तो कश्मीर का जो आम जनता है, मुसलमान, ये लोग आर्मी कॉन्वॉय को रोक दिया। पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के पास हथियार है। ये 25 लाख पाकिस्तान के बच्चे हमारा और आपका टैक्स का पैसा से खा रहे हैं, पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। हम लोग हिंदू लोग मेडिकल के लिए मतलब ऑर्गन देते हैं, कोई किडनी डोनेट करता है, कोई आँख डोनेट करता है, कोई कुछ डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करते हैं, और वो पाकिस्तान से आके हम लोग का यहाँ से लेके जाएगा। ये हो नहीं सकता। चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो, भारत में और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए हम लोग को, कभी नहीं। जागो सोने वालों। नमस्कार और जय श्री राम। मैं देवदत्त माझी, पश्चिम बंगाल से। पाकिस्तान का क्या होगा ये तो अभी भारत का आर्मी, नेवी और एयरफोर्स निर्णय लेगा। पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम सब का प्रार्थना में हमारे देश का आर्म्ड फोर्सेस है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं और करेंगे, देश के सेना के लिए करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज जब आर्मी कॉन्वॉय कश्मीर में मूवमेंट हो रहा था, तो कश्मीर का जो आम जनता है, मुसलमान, ये लोग आर्मी कॉन्वॉय को रोक रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, लड़ाई कर रहा था उनके साथ। और ये वही लोग हैं जो पहलगांव में जो हुआ जिहादी हमला, आतंकवादी हमला, इनमें से भी बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और ये वही लोग हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित को जो भगाया गया, कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, कश्मीरी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ। Why they ask should we be refugees in our own country? हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. दुखी इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, मैं भी इसकी एक बेटी हूँ। ये इसलिए रोती है। हम क्या माँ के सामने उनके बच्चों को मार दिया गया, पत्नी के सामने पति को गोली मार दिया गया, बच्चों के सामने माँ को बलात्कार करके लकड़ी के जैसा उनको चीर दिया गया। ये सब यही कश्मीर के जो सो कॉल्ड आम जनता है, वही लोग इसमें इन्वॉल्व। केवल कश्मीर में नहीं, ऐसा घटना भारत के और जगह में भी हुआ है। जो लोग वंदे भारत तोड़ते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगाते हैं, हमारे आर्मी के साथ मुठभेड़ करते हैं, ये और कोई नहीं, हमारे देश के जो जिहादी हैं, जिनके हृदय में, दिल में अभी भी पाकिस्तान करते हैं, वही लोग। और ये लोग ही हमारे देश का जो संपत्ति है उसको डैमेज करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो आम जनता है, सनातनी है, ये सब हमारा जिम्मेदारी है कि हम सब इन लोग को रोके और ये जिस तरीके का भाषा समझते हैं उसी भाषा में इनको जवाब दें। अगर आप सबको मेरा ये सुझाव या जो मत है ठीक लगता है तो कृपया कमेंट करें, लाइक और शेयर करें, और ये जो चैनल है या पेज है या हैंडल है, इसको सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। और एक बात है, पाकिस्तान का या पाकिस्तान से मैसेज आया है, सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि लगभग 5000 पाकिस्तानी सेना इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। पाकिस्तान सेना का सबसे बड़ा जो आधिकारिक है वो भी गुम हो गया, कहीं मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान का मंत्री, प्रधानमंत्री शायद, वो भी अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है और उन्हीं के भरोसे हमारे देश के जो सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर है, जो अभी भी उन आतंकवादियों का साथ
देने के जैसा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए चिंता जता रहे हैं, ये लोग उसी पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। परंतु दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। केवल पाकिस्तान सेना के पास हथियार है ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा आम जनता के पास हथियार है और ये लोग भी हमारे भारत के सेना के विरोध में लड़ना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। इतना ही बात नहीं है, हम जैसे जो आम जनता है, भारत का आम हिंदू, उनको भी वो मारना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज कोई हिंदू नहीं बचा, जो भी थोड़ा बहुत बचा है बहुत बुरी तरीके से है वो लोग। और जो जितने हिंदू थे सबको मार दिया गया, बलात्कार किया गया सबके साथ और फिर सबका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो मेरा देश के सेना से ये हाथ जोड़ के विनती है कि केवल पाकिस्तानी सेना नहीं या उनके जो ISI वगैरह है, सो कॉल्ड आइडेंटिफाइड आतंकवादी है, केवल वो नहीं, वहाँ के आवाम भी बदमाश है। वो लोग भी हमारे हिंदू माँ बहन के साथ अत्याचार किया है, तो उनको भी कृपया मत छोड़ो। और एक बात अभी बहुत सुनने को आ रहा है कि भारत में ऐसे 5 लाख औरत है, फीमेल है, महिला है, मुसलमान, जो पाकिस्तानी आदमी से शादी किया है और लगभग 25 लाख बच्चे हैं। कम से कम 5 लाख महिलाओं का 25 लाख बच्चे हैं जिनका बाप पाकिस्तानी मुसलमान है। ये तो ये भी एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है भारत के लिए। ये 25 लाख पाकिस्तान के बच्चे हमारा और आपका टैक्स का पैसा से खा रहे हैं, पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, और ये सब हमारे और आपके और देश के दुश्मन बनेंगे। तो हम लोग अपने मेहनत से ये अपने ही दुश्मन को बड़ा कर रहे हैं। तो मेरा बड़े बड़े जो हिंदू संगठन है या हिंदू धार्मिक संगठन है, टू बी स्पेसिफिक, उनसे ये निवेदन है हाथ जोड़कर, और भारत सरकार से भी, जो कि ये 25 लाख बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, इन सबको भारत में रख दिया जाए और इन सब का एजुकेशन सनातनी तरीके से हो। चाहे बहुत सारे गुरुकुल इनको डिवाइड करके ले, हम भी लेना चाहते हैं, कोई हमको भी दे, हम भी लेंगे आप सबका सहयोग और मदद से, और इन सबको सनातनी बनाएंगे, सनातनी तरीके से ये लोग का अपब्रिंगिंग करेंगे और ये इनको भारत के एसेट बनाएंगे। ऐसा हमारा सोच है। अभी बाकी सब तो देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग के ऊपर है, पर उनको भी सबक सिखाने के लिए ये कार्य होना चाहिए। और जो महिला है, औरत है, और जो भी आदमी है पाकिस्तान को, सबको मार के, धक्के मार के भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं, चाहे मेडिकल हो या कुछ भी। हम लोग हिंदू लोग मेडिकल के लिए मतलब ऑर्गन देते हैं, कोई किडनी डोनेट करता है, कोई आंख डोनेट करता है, कोई कुछ डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करते हैं, और वो पाकिस्तान से आके हम लोग का यहाँ से लेके जाएगा, ये हो नहीं सकता। चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो, भारत में और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए उन्हें, कभी नहीं। तो ये बात है। और मैं बंगाल के जो युवा है আপনাদেরকে विशेष করে अनुरोध করবো যে আপনারা, आप लोग, सबको हिंदी समझता है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कि आप लोग कृपया करके, जैसे कि हमारे पूर्वज थे जो जमीन में लड़ाई करते थे, तो जमीन में लड़ाई का जो ट्रेनिंग है, अभ्यास है, उसको कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम सब देश माता का सेवा में रोड में उतर के हो या कहीं भी हो, लड़ाई लड़ सके देश के दुश्मनों के साथ। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप में से अगर कोई, किसी को लगता है कि केवल मोमबत्ती हो या दिया बाती हो जलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा,
और भी कुछ करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, खुद के परिवार वाले को करना पड़ेगा, तो कृपया आप सब हमारे साथ जुड़िए। अपना नंबर्स हमको प्राइवेट मैसेज में, इनबॉक्स में भेजिए, हम आपके साथ संपर्क करेंगे, या तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर है, और कमेंट्स में भी दे सकते हैं, हम आपको संपर्क कर लेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता देश और धर्म का सेवा करने का। आज आप सबके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश और धर्म का सेवा करने का। हमारे जो सनातनी भाई बहन जिनको पहलगांव में केवल हिंदू आइडेंटिटी के लिए उनको गोली मार के उन सबका हत्या कर दिया गया, उन सबका आत्मा को अगर शांति देना है तो हम सबको कुछ ना कुछ पॉजिटिव और इफेक्टिव करना पड़ेगा, जो लॉन्ग रन में दिखाई दे और जो शॉर्ट टर्म में भी दिखाई दे। इसलिए आप सब अगर चाहें तो देश के खातिर, धर्म के खातिर अपने आप को तैयार कीजिए। अपने घर के माता बहन बच्चियों का रक्षा के लिए, अपने समाज के, हिंदू समाज के बहन बेटियों का रक्षा के लिए, मठ मंदिर का रक्षा के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना पूरा करियर खत्म कर दिए, जीवन खत्म कर दिए देश के लिए। खुदीराम बोस, मास्टर दासूजो सेन, ऋषि अरविंदो, क्या क्या नहीं किया इन सब ने हमारे लिए। तो भी हमारा समय है कुछ करने का। आप सब कृपया अपने गांव से हो, कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा काम ये वीडियो बनाने का नहीं है, पर मैं आप सब तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, मैं टोटल 5 बार गया हुआ, कभी सेम डे वापस आया और नहीं तो 2-3 दिन करके वहां रह के आया। कल भी मैं बसीराट जाऊंगा, मतलब आप जब ये वीडियो देखेंगे शायद मैं बसीराट में रहूंगा। मैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहता हूँ और मैं ये ढूंढने का प्रयास करता हूँ, उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ जो अपने आप को धर्म और देश के लिए आगे बढ़ाए। तो आपको अगर ये ठीक लगे, प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट बनाइए, गेट इन टच विथ मी। और किसी को अगर लगता है ये काम के लिए सहयोग देंगे तो ये वीडियो चलने के समय ऊपर में एक बारकोड है और अंत में भी सहयोग का डिटेल्स आएगा, आप लोग सहयोग भी कर सकते हैं। कम से कम अपना प्रार्थना में हम सबको रखिए। और जो लोग हमारे देश को तोड़ा है, हमारे बहन बेटियों को लव जिहाद में लेके जा रहे हैं, जो हमारे गौ माता को काट के खा रहे हैं, उनको टोटल बॉयकॉट कीजिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।